फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में। दोस्तों, जब भी आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आप जानेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, इसमें दिए जाने वाले टारगेट्स क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, इन सब में क्या क्या न्यू गाइडलाइंस दी गई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी, साथ ही रिकॉर्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से अभिप्राय है कि वो सभी सेक्टर्स जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जो कि देश की ज़रूरतमंद लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन पर ज़्यादा ध्यान देना, इन सभी सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर कहा जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत इंडियन बैंक्स द्वारा दिए गए टोटल लोन से कुछ परसेंट लोन इन सभी सेक्टर्स में दिया जाता है। इसे इन सेक्टर्स में डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि इन्हीं सेक्टर में जो भी लोन दिए जाएंगे वो सभी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट होंगे। इनमें से भी कुछ लिमिट्स दी गई हैं। टोटल 8 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर में आइडेंटिफाई किया गया है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, थर्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट, फोर्थ एजुकेशन लोन, फिफ्थ हाउसिंग लोन, सिक्स्थ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवन्थ रिन्यूएबल एनर्जी, पहले नहीं होता था, इसे बाद में ऐड किया गया है, एंड लास्ट एंड एट्थ है अदर प्रायोरिटी सेक्टर। कई बार इन सेक्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद करें। यहाँ इंडियन बैंक्स द्वारा जो भी लैंडिंग की जाएगी उसमें से कुछ पैसा इन सेक्टर्स में जाना चाहिए, जिससे इनके अंतर्गत आने वाले पीपल्स को बेनिफिट मिले। नेक्स्ट हम लिंकेज टू टारगेट देखते हैं। टारगेट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। जो भी टारगेट इन परसेंट दिया जाएगा वह ANBC या CEOBE से लिंक्ड होगा। इसमें भी जो एज ऑन 31 मार्च प्रीवियस ईयर में हायर होगा उसी परसेंट टारगेट को लिया जाएगा। ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जो कि फंड बेस्ड एक्सपोजर हैं, यानी कि बैंक के वो एक्सपोजर ANBC होंगे जो फंड बेस्ड हैं। CEOBE क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर, बैंक के वो सभी एक्सपोजर जो नॉन फंड बेस्ड हैं। ANBC व CEOBE को हम डिटेल में नेक्स्ट किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट परसेंटेज ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर होगा। पूरे वीडियो में बार बार परसेंटेज टारगेट का जिक्र होने वाला है, आप इसे परसेंट ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर मान लें। नेक्स्ट हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट देखते हैं। डोमेस्टिक बैंक एंड फॉरेन बैंक विद 20 और मोर ब्रांचेज प्रायोरिटी सेक्टर लोन मिनिमम 40% ऑफ ANBC और CEOBE। सभी डोमेस्टिक बैंक जैसे कि SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यानी कि इन सभी कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं इंडिया में, उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट मिनिमम यानी कि कम से कम 40% ऑफ ANBC और CEOBE रहेगा। नेक्स्ट RRB एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लोन मिनिमम 75% ऑफ ANBC और CEOBE। रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए टारगेट अलग है, इन्हें कम से कम 75% ऑफ ANBC और CEOBE करना होगा। RRB एंड SFB ज़्यादा रूरल एरिया में वर्क करते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इन्हें टारगेट ज़्यादा दिया गया है। नेक्स्ट मैंडेटरी सब टारगेट विद इन 40%। 40% टारगेट में से कुछ सब टारगेट दिए गए हैं जिसमें कि सभी बैंक्स को करना है। ये RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी सेम रहेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में 18% ऑफ ANBC और CEOBE टारगेट दिया गया है। वीकर सेक्शन 12% ऑफ ANBC एंड CEOBE
इन आरआरबी 15%। वीकर सेक्शन में 12% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई जो कि आरआरबी में 15% रहेगा। माइक्रो इंटरप्राइजेज में 7.5% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी टारगेट रहेगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए 15% ऑफ प्रियोरिटी सेक्टर लोन। माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रियोरिटी सेक्टर लोन का 15% दिया जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे, माइनॉरिटी कम्युनिटी को 15% ऑफ एएनबीसी की बजाय टोटल प्रियोरिटी सेक्टर लोन का 15% दिया गया है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक विद 20 ब्रांचेज एंड अबव। टोटल प्रियोरिटी सेक्टर 40% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई विच एवर इज हायर। कमर्शियल बैंक को टोटल 40% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई विच एवर इज हायर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में टारगेट दिया गया है। एग्रीकल्चर 18% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई विच एवर इज हायर, out of which a target of 10% is prescribed for small and marginal farmer। एग्रीकल्चर सेक्टर में 18% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई टारगेट रहेगा, जिसमें से कमर्शियल बैंक को 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देना होगा। यह 10% जो है यह फेस मैनर में इंक्रीज होगा एज ऑन 2024। नेक्स्ट, माइक्रो इंटरप्राइजेज 7.5% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई विच एवर इज हायर। माइक्रो इंटरप्राइजेज को कमर्शियल बैंक्स में 7.5% ऑफ एएनबीसी एंड सीईओबीई टारगेट दिया गया है। नेक्स्ट, वीकर सेक्शन 12% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई विच एवर इज हायर। कमर्शियल बैंक को वीकर सेक्शन में 12% टारगेट दिया गया है। वीकर सेक्शन में 12% को फेस मैनर में इंक्रीज किया जाएगा 2024 तक। इसकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, टारगेट फॉर फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांचेज। टोटल प्रियोरिटी सेक्टर 40% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई विच एवर इज हायर, out of which up to 32% can be in the form of lending to export and not less than 8% can be any other priority sector। फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 या इससे कम है उनको भी टोटल प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट 40% ऑफ एएनबीसी एंड सीईओबीई दिया गया है, लेकिन इनको 40% में से 32% एक्सपोर्ट में दिया गया है, बाकी 8% अदर प्रियोरिटी सेक्टर में दिया जाए। इनके अलावा बाकी टारगेट्स इन पर अप्लाई नहीं होंगे। एग्रीकल्चर, माइक्रो इंटरप्राइजेज, वीकर सेक्शन इन पर नॉट अप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट, टारगेट फॉर रीजनल रूरल बैंक। टोटल प्रियोरिटी सेक्टर 75% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई विच एवर इज हायर, हाउ एवर लैंडिंग टू मीडियम इंटरप्राइजेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी shall be recognized for priority sector achievement only up to 15% of ANBC। RRBs में priority sector target 75% of ANBC होगा। यह टारगेट भी कुछ समय पहले चेंज किया गया है। यहाँ पहले 75% ऑफ टोटल एडवांस टारगेट हुआ करता था, जो कि अभी 75% ऑफ ANBC एंड CEOBE विच एवर इज हायर होगा। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर 18% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर, out of which a target of 10% is prescribed for small and medium farmer। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए RRBs का टारगेट 18% ऑफ ANBC रहेगा, जिसमें 10% स्मॉल एंड मीडियम फार्मर के लिए होगा। नेक्स्ट, माइक्रो इंटरप्राइजेज 7.5% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर। माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए टारगेट RRBs में 7.5% ऑफ ANBC और CEOBE रहेगा। RRBs में वीकर सेक्शन के लिए टारगेट 15% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर। RRBs में वीकर सेक्शन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, इसलिए वीकर सेक्शन में यहाँ 15% ऑफ ANBC टारगेट दिया गया है। नेक्स्ट, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। टोटल प्रियोरिटी सेक्टर 75% ऑफ ANBC एंड CEOBE विच एवर इज हायर। टोटल प्रियोरिटी सेक्टर 75% ऑफ ANBC रहेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में 18% ऑफ ANBC, आउट ऑफ विच ए टारगेट ऑफ 10% इज प्रिस्क्राइब टू SMF। एग्रीकल्चर सेक्टर में 18% ऑफ ANBC, जिसमें से कि 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को दिया जाएगा। माइक्रो इंटरप्राइजेज 7.5% ऑफ ANBC एंड वीकर सेक्शन 12% ऑफ ANBC। माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए 7.5% ऑफ ANBC टारगेट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में वीकर सेक्शन के लिए
12% ऑफ ANBC है, बिल्कुल कमर्शियल बैंक की तरह होगा। स्क्रीन पर आप एक टेबल देख सकते हैं जिसमें आपको इन टारगेट्स को याद करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स में जो चेंज हुए हैं, वीकर सेक्शन को लेकर जो चेंज हुए हैं, यहाँ टारगेट को फेस मैनर में इंक्रीज किया जाएगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में टारगेट को 8% से इंक्रीज करके 10% तक किया जाएगा। दूसरा वीकर सेक्शन में टारगेट को 10% से इंक्रीज करके 12% तक किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए 8% टारगेट रहेगा। 2021-22 में यह टारगेट 9% होगा। 2022-23 में इस टारगेट को 9.5% किया जाएगा और 2023-24 में 10% किया जाएगा। ठीक इसी तरह वीकर सेक्शन के लिए भी 2020-21 में टारगेट 10% है। 2021-22 में टारगेट को 11% कर दिया जाएगा। 2022-23 में यह टारगेट 11.50% होगा और 2023-24 में टारगेट 12% होगा। यहाँ शुरुआत में 1% इंक्रीज हुआ है, उसके बाद 1.5% इंक्रीज हुआ है, नेक्स्ट 0.5% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर किन्हें कहा जाता है। मार्जिनल फार्मर लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर अप टू 2.5 एकड़। मार्जिनल फार्मर ऐसे फार्मर को कहा जाएगा जिनके पास 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ तक जमीन है। स्मॉल फार्मर लैंड होल्डिंग अबव 1 हेक्टेयर बट अप टू 2 हेक्टेयर 2.5 एकड़ टू 5 एकड़। स्मॉल फार्मर ऐसे फार्मर को कहा जाएगा जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक जमीन है, यानी कि 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक इसके पास लैंड होल्डिंग है। अदर फार्मर अबव 2 हेक्टेयर अबव 5 एकड़। अदर फार्मर वो फार्मर होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, ऐसे फार्मर को अदर फार्मर कहा जाएगा। नेक्स्ट हम वीकर सेक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है उसे देखते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, सभी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को वीकर सेक्शन में रखा गया है। आर्टिसियन एंड विलेज कॉटेज इंडस्ट्री लोन अप टू 1 लाख। विलेज कॉटेज इंडस्ट्री या आर्टिसियन जिन्हें 1 लाख रुपए तक का लोन दिया गया है उसे वीकर सेक्शन में रखा गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जितने भी होंगे वो सभी वीकर सेक्शन में इनको लैंडिंग की जाएगी। लोन टू SC/ST पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन, SC/ST कैटेगरी के पर्सनस को या डिसेबल्ड पर्सन जो भी हैं उन्हें वीकर सेक्शन में रखा गया है। डिस्ट्रेस्ड फार्मर फॉर डेब्ट स्वैप ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन्स, उन सभी फार्मर्स जिन्होंने कहीं बाहर से कर्ज ले रखा है, बाहर से यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से लोन ले रखा है, उन्हें डेब्ट स्वैप के रूप में जो भी लोन दिया जाएगा वह वीकर सेक्शन में रखा जाएगा। डिस्ट्रेस्ड पर्सन अदर देन फार्मर लोन अप टू 1 लाख फॉर डेब्ट स्वैप। डिस्ट्रेस्ड पर्सन जो कि फार्मर नहीं है उनको दिए जाने वाला 1 लाख रुपए तक का लोन वीकर सेक्शन में इंक्लूड किया गया है। इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी लोन अप टू 1 लाख, किसी भी इंडिविजुअल वुमेन को लोन दिया जाता है तो वह 1 लाख रुपए तक का लोन वीकर सेक्शन में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, बेनिफिशियरी ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन डे NRLM। NRLM के बेनिफिशरीज को वीकर सेक्शन में रखा गया है। बेनिफिशरी ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन डे NULM स्कीम में जो भी बेनिफिशरीज होंगे उनको वीकर सेक्शन में रखा गया है। बेनिफिशरीज ऑफ DRI स्कीम, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम में जो भी बेनिफिशरीज होंगे उनको वीकर सेक्शन में रखा गया है। स्कीम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर SRMS स्कीम के बेनिफिशरीज को वीकर सेक्शन में रखा गया है। जनधन योजना OD अप टू 10,000, एनुअल इनकम मैक्सिमम 1 लाख इन रूरल एंड 1.6 लाख फॉर अदर एरिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 10,000 रुपये तक की OD फैसिलिटी के बेनिफिशरीज को जिनकी मैक्सिमम इनकम 1 लाख इन रूरल एरिया है, अदर एरिया में 1.60 लाख है, उन्हें वीकर सेक्शन में रखा गया है। नेक्स्ट, PM टास्क फोर्स के लिए कुछ टारगेट दिए गए हैं। ये टारगेट TKA नायर कमेटी द्वारा रिकमेंड किए गए थे। एनुअल इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज लोन 10%। माइक्रो इंटरप्राइजेज लोन में नंबर ऑफ अकाउंट में एनुअली 10% बढ़ोतरी की जाएगी। एनुअल इंक्रीज इन MSE एडवांस 20%।
एमएससी एडवांस के अमाउंट में 20% एनुअल इंक्रीज किया जाएगा। 60% ऑफ एमएससी लैंडिंग शुड बी टू माइक्रो इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज को दिए जाने वाले टोटल लोन में से 60% लोन माइक्रो इंटरप्राइजेज को दिया जाएगा। आर लोन्स टू केवीआईसी टू बी क्लासिफाइड एज लोन टू माइक्रो इंटरप्राइजेज। केवीआईसी खादी विलेज कॉटेज इंडस्ट्री को दिए जाने वाले सभी लोन्स को माइक्रो इंटरप्राइजेज में क्लासिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम के टारगेट्स को देखते हैं। DRI नो ओवरऑल टारगेट। विद इन DRI 40% टू SC/ST। विद इन DRI 2/3 डिसबर्समेंट थ्रू रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम में ओवरऑल टारगेट कोई नहीं है, लेकिन जो भी टोटल DRI में लोन दिया जाएगा उसमें 40% SC/ST को दिया जाएगा एंड 2/3 डिसबर्समेंट रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस द्वारा की जाएगी। PMEGP 50% ऑफ टोटल केस थ्रो रूरल ब्रांचेस। PMEG स्कीम में 50% लैंडिंग रूरल ब्रांचेस के द्वारा की जाएगी। NRLM ऑल लोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। NRLM में सभी लोन्स को वुमेन SHG को दिया जाएगा। NULM SC/ST इन द रेशियो ऑफ लोकल पॉपुलेशन। विद इन दिस 30% टू वुमेन, 3% टू डिसेबल्ड पर्सन एंड 15% टू माइनॉरिटी। NULM में SC/ST को लोकल पॉपुलेशन के अनुसार लोन दिया जाएगा। वुमेन को 30%, डिसेबल्ड पर्सन को 3%, माइनॉरिटी कम्युनिटी को 15% लोन के टारगेट दिए गए हैं। नेक्स्ट, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या टारगेट है देखते हैं। 15% ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लोन शुड बी गिवन टू माइनॉरिटी कम्युनिटी एज पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के लोन्स में 15% माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिए जाएंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी आर मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसी। टोटल 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी। यदि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट को अचीव ना कर पाए यानी कि शॉर्टफॉल रहता है तो क्या करना होगा। इफ लैंडिंग टारगेट आर नॉट अचीव्ड बाय डोमेस्टिक बैंक एंड फॉरेन बैंक, शॉर्टफॉल इन प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट 40%, एग्रीकल्चर एडवांस टारगेट बाय 18%, वीकर सेक्शन टारगेट बाय 10%। यदि डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक्स द्वारा इन प्रायोरिटी सेक्टर में शॉर्टफॉल रहेगा, पहला है टोटल 40% टारगेट में, दूसरा एग्रीकल्चर में 18% ना किया जाए, तीसरा वीकर सेक्शन में 10% ना कर पाए। टू बी डिपॉजिटेड विद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF और एनी अदर डिसाइडेड बाय RBI। तो यहाँ जो शॉर्टफॉल अमाउंट होगा उसे RBI के पास RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपॉजिट किया जाएगा या किसी अदर फंड में भी डिपॉजिट किया जा सकता है जिसे RBI द्वारा डिसाइड किया जाएगा। इन बैलेंस शीट द अमाउंट डिपॉजिटेड विद दिस फंड टू बी क्लासिफाइड एज अदर एसेट्स शेड्यूल 11। बैलेंस शीट में इस फंड को शेड्यूल 11 यानी कि अदर एसेट्स में दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा प्रायोरिटी सेक्टर, इसके टारगेट्स अलग अलग बैंक्स के लिए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स के लिए क्या टारगेट है, प्रायोरिटी सेक्टर में शॉर्टफॉल होने पर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रायोरिटी सेक्टर से कुछ न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।